ओम शांति। आज की तारीख है 16 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। आज का प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण, 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने के कारण माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। आई जो है वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई छूटना माना बाप का हाथ छूट जाना। ये तो सबको मालूम है ना। पढ़ाई का आधार योग, और योग से आत्मा पवित्र बनेगी, विकर्म विनाश होंगे। पर पढ़ाई नहीं करते, योग नहीं करते तो क्या करेंगे? फिर तो हाथ छूटेगा ही छूटेगा। और आंखें सिविल बन नहीं रही, आंखें क्रिमिनल ही हैं। माना उल्टा देखना, उल्टा उठाना, उल्टा सोचना और उल्टा करना, तो फिर आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? तो इन सब बातों को देखते बाबा कहते कि पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, इसीलिए ही बाप का हाथ छोड़ा है। पूरी पहचान नहीं हुई, 8-10 वर्ष तक चले, बाबा बाबा करते रहे, फिर अचानक से फारकती दे देते हैं। माना अवस्था से, खुद की अवस्था से परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? आई जो है वो क्रिमिनल ही रही, सिविल हुई नहीं, क्योंकि स्वयं को आत्मा नहीं समझते, देह समझ के चलते हैं, और देह अभिमान टूटता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, तो आंखें सिविल कैसे बन जाएंगी? तो ये बातें बहुत समझने की हैं, समझ के पहचानने की हैं कि आखिर भी हमको ये राज कौन समझा रहा है। तो समझ जाएंगे तो बाप का हाथ नहीं छूटेगा। पूरी पहचान होने पर बाप का हाथ और साथ नहीं छूटता। आज देखो तो बहुत ही उमंग उत्साह में है, कल देखो तो ऐसे है। आज आपके हिसाब से कोई बात हो गई तो बहुत खुश, अगर आपके हिसाब से कल बात नहीं हुई तो ना खुश। तो बातों पर आधारित जिनों की अवस्था रहती है वो कभी ऊपर कभी नीचे होते ही रहते हैं। पर जिनों को बाप की पहचान के आधार पर अवस्था रहती है वो एक रस रहते हैं। उनका संशय कभी नहीं उठता, कभी वो संशय बुद्धि नहीं बनते, क्योंकि निश्चय कर लिया कि मेरे सन्मुख कौन आया है। ठीक है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल, माना दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को, तमोगुनी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना। प्रकृति, तमोगुनी आत्माओं की वाइब्रेशन, इसको चेंज करना। और वायुमंडल ऐसा है खूने नाहिक,
वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। देखो कितना बड़ा कार्य संपन्न करने पर है। हमारी बुद्धि, हमारी मनसा क्या इन सब कार्यों में सहयोगी बनी है? इतना बड़ा कार्य है। प्रकृति को शुद्ध करना है, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को चेंज करना है, खूने नाहेक वायुमंडल को चेंज करना है और सबको सेव करना है, स्वयं को सेव करना है, दूसरों को सहयोग देना है, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना है। इन सब विशाल कार्यों के लिए जरूरत है तो मनसा शक्ति की। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति है ना। हम कैसा सोचते हैं। मनसा सेवा बहुत सहज सेवा है, पर मनसा शुद्ध भी होनी जरूरी है। अगर आपकी मनसा शुद्ध है तो मनसा सेवा आप सहज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी मनसा में बार बार नेगेटिविटी और व्यर्थ आती है तो आप मनसा सेवा नहीं कर सकते हो। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर, एक के साथ लाइन क्लियर। अब इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। एक के साथ लाइन क्लियर। आज का स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। ओम शांति।